जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अल्लामा इकबाल का ये शेर लोकतंत्र के लिए कहा गया है कि यह जो है यहाँ बंदे गिने जाते हैं और बंदे गिनाए गए हैं पिछले 2-3 दिन से गजब के, और इस गिनती पे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। मसलन कि एक दिन पहले हुई राजकुमार रोत की सभा डूंगरपुर बांसवाड़ा में गजब की रही। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया सिंबल। लग तो यही रहा है प्रत्याशी जिनको चुना गया अर्जुन सिंह बामनिया को, वो नामांकन ही नहीं दाखिल करे। नामांकन दाखिल नहीं किया बागीदोरा उपचुनाव के लिए। एक दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जिस तरह की जबरदस्त भीड़ जुटाई कोटा में, वहां पे प्रहलाद गुंजल को बड़ी आपत्ति हो गई। उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, कभी टिकट के लिए ओम बिरला के वहां गए थे। भीड़ जुटा ली है एक दिन पहले उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी, और वहां जो बात कही हरीश चौधरी ने उस पर भी चर्चा करेंगे। उम्मेदाराम बेनीवाल से भी बड़ी भीड़ जुटा के दावा ठोकने वाले बागी रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा करेंगे। अशोक गहलोत की, जिन्होंने जालोर में भीड़ भी जुटाई और अपने परिवार को भी जुटाया कि वैभव गहलोत को अब पति पत्नी दोनों मिलके जालोर सिरोही के लिए सौंप रहे हैं। क्या कुछ लब्बो-लुआब निकलता है पार्लियामेंट के लिए होने वाले चुनाव में नेताओं के इस भीड़ तंत्र का। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहा जाता है। संसद यानी कि पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारी पार्लियामेंट जिसका हम जिक्र करते हैं उसमें आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पे कि क्या चल रहा है। चुनाव दूसरे चरण का नामांकन थम चुका है, पूरा हो चुका है। तो जालोर सिरोही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता गहलोत, वैभव गहलोत की पत्नी यानी कि उनकी बहू, और वैभव गहलोत की बेटी यानी कि पोती काश्विनी गहलोत के साथ नामांकन के लिए पहुंचे परिवार समेत। अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी पत्नी जो है वो कभी राजनीतिक सभाओं में नहीं जाती, लेकिन बेटे के लिए आए हैं। बड़ी भावुक अपील पूर्व मुख्यमंत्री ने की। राजनीति में अगली पीढ़ी को सेट कर देने की जो यह उदात्त भावना है भारतीय संस्कृति में, महाभारत के आसपास देखी जाती है। कैरेक्टर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। पूरे भारत में ही यह केवल अशोक गहलोत अकेले नहीं है, भाजपा में भी ऐसे नेता रहे, कांग्रेस में भी और दूसरे दलों में भी, समाजवादियों में भी यह भावना खासा देखी गई। अगर मुलायम सिंह यादव के कठोर निर्णय देखें परिवार के समर्थन में, तो समाजवादी पार्टी आज जिस असामाजिक माहौल से जूझ रही है वो इसी परिवारवाद की देन है। खैर, जालोर की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा भावुक और गजब का भाषण दिया और ये कहा कि वैभव को आपको सौंप रहा हूं। इससे एक दिन पहले उनकी बेटी वैभव गहलोत की बेटी काश्विनी गहलोत का भी स्पीच आया, वीडियो वायरल किया गया, चर्चा का विषय है। जालोर सिरोही में लुम्बाराम चौधरी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही प्रत्याशियों के वोट काट रहे हैं बसपा वाले लाल सिंह राठौड़। अलग तरीके का मामला इस सीट पे बना हुआ है। भीड़ यहां महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आसान सीट इसलिए मानी जाती है कि जालोर सिरोही में सीधे सरल लोग, लिटरेसी कम, तमाम तरीके की सुविधाएं कम, उम्मीदें ज्यादा। कम पढ़ा लिखा आदमी अक्सर बड़े लोगों से उम्मीदें लगाता है कि ये बहुत बड़े लोग हैं और हमारा कायाकल्प कर देंगे। देश के कद्दावर गृह मंत्री रहे बूटा सिंह, इसीलिए जालोर से बार बार लगातार चुनाव जीतते रहे और उनके जो सिपह सालार थे वो जालोर का शासन संभालते रहे, व्यवस्था संभालते रहे। अब अशोक गहलोत की नजर है कि वैभव गहलोत, जो कि जोधपुर से करीब 3.25 लाख वोटों से हार गए, और वोटों से हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारो एक टाबर हटायो है, गमगी और टाबर ने राग जो मत पाचो भेज दीजो। तो अशोक गहलोत ने आज उस पर भी एक बड़ा अच्छा और प्रभावी टिप्पणी करते हुए कहा कि टाबर है तो टाबर समझ के जिता देना, यानी कि वोट दीजिएगा। तो भावुकता के साथ साथ भीड़ में जिस तरीके से मैसेज फ्लॉट करने की कला अशोक गहलोत में है, गजब की है। राजनीति के जादूगर इसीलिए कहे जाते हैं, और मैं लगातार जैसा कहता हूं कि अशोक गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में जिनको प्रो पुअर और प्रो पीपल माना जाता है। आम आदमी तक पहुंचने वाली योजनाएं अगर सर्वाधिक बीते 30-40 साल में अगर देखें तो अशोक गहलोत जितनी नहीं ला पाए। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय योजना लाए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा, चिकित्सा, जांच, बीमा, तमाम तरह की
और कांग्रेस के यूपीए के शासन में भी तमाम चीजें, चाहे आरटीई, आरटीआई और फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए थे। लेकिन अब अशोक गहलोत जो है उन वो चाहते हैं कि वैभव गहलोत संसद पहुंचे, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो जालोर सिरोही की जनता क्या करेगी? 26 अप्रैल तारीख है रिजल्ट वाली, और उसमें वैभव गहलोत का पहुंचना हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये जनता ही तय करेगी। अशोक गहलोत की ओर से प्रयासों में कतई कमी नजर नहीं आ रही। यहाँ टीकाराम जूली भी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे, सभी ने अपील की है। देखना है कि राजनीतिक मैनेजमेंट संभालने वाले लोग किस तरीके से अशोक गहलोत को एक प्रभावी तरीके से उम्मीदवार के रूप में यहाँ वोट दिलाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में स्थिति ठीक रही है। यहाँ पे जिस तरीके से उनके 3 विधायक जीत गए, रानीवाड़ा, भीनमाल और रेवदर, जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिए, जिस तरीके से पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे रही है, जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस को एकजुट करने के लिए अशोक गहलोत ने नामांकन से पहले लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन करके सभी को एक जाजम पे बिठाने की कोशिश की है, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने सिपह सालारों जिनके पास वोट है, यानी कि सुखराम बिश्नोई, रतन देवासी, सैम लोढ़ा, समरजीत सिंह, इन लोगों को एक तरीके से सेटअप करने की कोशिश की है। तो जालोर सिरोही सीट पे मामला बसपा के कारण थोड़ा सा अशोक गहलोत की जो सोच थी कि राजपूत और एससी एसटी वोट उनकी ओर आ ही जाएंगे, वो थोड़ा सा डेंट कांग्रेस को यहाँ दिख सकता है। और सीधे तौर पे लाल सिंह राठौड़ ने जिस तरीके से नामांकन उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन 2 दिन पहले किया था, उन्होंने नामांकन किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा खुद आए और उन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों पे ही निशाने साधे। एक दिन बाद में लुम्बाराम चौधरी की सभा हुई, यानी 3 तारीख को, और इसमें लुम्बाराम चौधरी ने भी अपनी बात कही, स्पीच देते रहे, सीएम खुद आए उनका फार्म भरवाने के लिए। साधारण कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, ये बड़ा एक अलग तरीके का कैसेट जो है वो भाजपा में चल रहा है। भाजपा में अंदरूनी कलह जो है वो जालोर में सीधे तौर पे देवजी पटेल का स्पीच सुने तो सीधे तौर पे नजर आए कि देवजी पटेल खुश नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से जीवाराम और दानाराम चौधरी पे निशाने साधे हैं, साफ तौर पे हैं कि भाजपा अगर यहाँ चुनाव हारती है तो उसमें यह बहुत बड़ी वजह होगी कि इस तरह के स्पीचेस से कार्यकर्ता जो है वो जो इनके वर्कर हैं उनमें क्या मैसेज जाता है और अंदर खाने क्या चल रहा है। क्योंकि दानाराम और जीवाराम की नाराजगी विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर रही, देवजी पटेल उसकी वजह से चुनाव हारे और बड़ी बुरी तरीके से हारे, यहाँ तक कि राजनीतिक जो समाचार है वो समाप्त होने की स्थिति में है। लेकिन जब दानाराम और जीवाराम ने एक बड़ी भीड़ जुटा के समर्थन दिया लुम्बाराम चौधरी को, तो वहां देवजी पटेल नहीं आते हैं। समर्थन दिया जब उस समय वहां अध्यक्ष श्रवण सिंह राव भी नहीं आते हैं। क्या कहलाता है भाजपा का ये मैनेजमेंट, क्या नतीजे रहेंगे, जालोर सिरोही की जनता तय करेगी। लेकिन अगर अपन चले पड़ोसी सीट बाड़मेर, हॉट सीट, कौन जीतेगा वहां? एक दिन पहले इसी सभा में अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे लुम्बाराम चौधरी की सभा में ही भाजपा के एक बड़े नेता जो सबसे पहले बगावत के कारण चर्चा में आए, जो पहले काबू नहीं आ रहे थे, फिर कहा मेरा नाम बाबू और मैं हूं काबू, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ विधायक यहां बोले थे कि हम 5 लाख सीटें वोट से जोधपुर की सीट जीतेंगे, 5 लाख वोट से हम पाली की सीट जीतेंगे और 5 लाख वोट से ही जालोर की सीट जीतेंगे। बाबू सिंह राठौड़ ने जब ये कहा तो भीड़ में से आवाज आई बाड़मेर बाड़मेर बाड़मेर, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ कुछ नहीं बोले। तो बाड़मेर जो है वो सीट बड़ी चर्चा का विषय है कि बाड़मेर में जिस तरीके से भीड़ की बात कर रहे थे, रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से मजमा जमाया है, यहाँ पे जबरदस्त भीड़ जो रही आज की बाड़मेर में। इससे एक दिन पहले उम्मीदाराम बेनीवाल ने भी बड़ी भीड़ जुटाई, वहां पूर्व सीएम डोटासरा का डांस जो है, गोविंद सिंह डोटासरा के डांस में जिस तरीके से उन्होंने अचरज लहराया, तो वो अब अचरज का विषय बन गया है कि मुस्लिम वोटर जो है वो किस तरीके से गुगली डाली है। रविंद्र सिंह भाटी का आज का स्पीच पॉलिटिकल स्पीच था, अब से पहले रविंद्र सिंह भाटी के स्पीच में पॉलिटिकल थिंग्स नहीं थी। उनके स्पीच में यह रहा कि मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, हाथ पकड़ने वाला नहीं है, इंजेक्शन देने वाला नहीं है, कोई दवा देने वाला नहीं है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, ये आज भी रहा। लेकिन आज उन्होंने पॉलिटिकल निशाने साधे हैं हरीश चौधरी पे। हरीश चौधरी जिन्होंने एक दिन पहले एक बड़ा जातीय भाषण देते हुए एक बड़ा खाई जो है वो खड़ा करने की कोशिश की है। अब चूंकि हरीश चौधरी के सामने चुनाव कौन लड़ता है, हरीश चौधरी की राह जो है 2009 में बड़ी आसानी से वो लोकसभा का चुनाव जीत के यहाँ से सांसद बने थे। 2014 में चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और वोट, उनकी कास्ट के वोट सीधे सोनाराम की ओर डाइवर्ट हुए, कांग्रेस को 2 लाख के आसपास वोट मिले थे, वो चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारे 2014 का हरीश चौधरी। लेकिन 18 में जब बायतू से टिकट पाए तो उनको भाजपा से कभी खतरा नहीं रहा।
भाजपा से 2009 में वो आराम से जीते, भाजपा से वो उस समय हारते हैं जब जसवंत सिंह जसोल बागी थे। लेकिन खतरा रहा उम्मेदाराम बेनीवाल से, जो कि बायतू से कद्दावर जन नेता के रूप में आरएलपी से लगातार प्रभावी चुनाव लड़ते रहे हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल भी 2 चुनाव हार के, बहुत कम अंतर से हार के, शायद थक चुके होंगे कि उम्मेदाराम बेनीवाल ने कांग्रेस का दामन थामा हरीश चौधरी के बरी से। लेकिन हरीश चौधरी ने जो स्पीच दिया है, हरीश चौधरी की जो गुगली होती है बड़ी कमाल होती है, उसका दंश भुगत रहे होंगे मानवेंद्र सिंह जसोल। तो क्या उम्मेदाराम बेनीवाल, जिनके हाथ से बोतल छुटाई, पंजा थमाया, क्या उम्मेदाराम बेनीवाल कुछ सोचेंगे कि ये क्या हो गया? राजनीति में मैंने कहा ना, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है, बंदे तोले नहीं जाते, गिने जाते हैं। तो गिनाने के लिए जिस तरह से वो है ना कि कबीले वालों के दिल जोड़िए जनाब, सरों को काट करके सरदारियां नहीं चला करती। तो दिल जोड़ने वाली बात करनी थी, यहाँ तो अलगाव। रामदेव डुकिया की जो बात कही, जो इन्होंने पूर्व नेता जो है और दूसरी ओर राजपूत समाज के नेता रहे, उनकी बात कही। तो एक और उन्होंने बात कही तन सिंह जी की, दूसरी ओर बात कही उन्होंने दूसरे जो डुकिया जी रहे उनकी। दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी काम किया और दोनों का ही आपस में कभी कोई विरोध नहीं रहा, किसी तरह का कोई आपस में ऐसा कुछ रहा नहीं। और दोनों ही को सभी समाजों के लोग मानते हैं अपनी अपनी विचारधारा और उसके लिए। लेकिन हरीश चौधरी ने एक बड़ा स्विंग चला है, जिसमें अगर नुकसान होगा तो वो मेदाराम बेनीवाल का होगा। हरीश चौधरी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में इस भाषण पे बात करनी बनती है कि किस तरीके से भीड़ जुटाने की बात में, और उसका जवाब आज रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से दिया, उन्होंने अचरज लहराने वाले का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा पेपर लीक में पकड़े गए आरोपी मंच पे बैठे थे। तो रविंद्र सिंह भाटी का जो ये रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को, जिस तरीके से वो सभी जाति धर्म के देवी देवताओं की जय से शुरुआत करते हैं, सभी को एक्नोलेज करते हैं, और जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स में उन्होंने एक एक अलग तरीके का मैसेज दिया है। अमीन खान की नाराजगी, उसके अलावा जो पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके, यहाँ तक कि जैसलमेर कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके अल्पसंख्यक वोटर्स पे रविंद्र सिंह भाटी ने जो 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 चीज डाली है, वो ये है कि वो कांग्रेस के वोट एक बड़े पैमाने पे तोड़ रहे हैं। बाकी जगह राजकुमार रोत से अगर उनकी तुलना करें बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में राजकुमार रोत लास्ट में अपील कर गए कि भाई कांग्रेस अगर देती है तो हम भाजपा को धूल चटा सकते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अपनी लाइन बड़ी करने के लिए इधर से भी तोड़ रहे हैं, उधर से भी तोड़ रहे हैं, और अगर ये टूट गए तो मुकाबला जबर होगा बाड़मेर में, जहां गर्मी जबर पड़ती है 26 अप्रैल को। और इस जबर गर्मी में किस तरीके से उबाल होगा इस लोकसभा चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। तो बाड़मेर ने अलग तरीके के रंग जमा लिए हैं, खास करके पार्लियामेंट की राह मुकम्मल करने के लिए। कौन जाएगा? उम्मेदाराम बेनीवाल जाएंगे, कैलाश चौधरी बने रहेंगे, या रविंद्र भाटी होंगे? वक्त बताएगा। लेकिन अभी बाड़मेर की फिजाओं में चीजें अलग होने लगी है। 14 वाले चुनाव पे आज हम जिक्र कर रहे थे, 14 वाले चुनाव के वक्त रिफाइनरी और इतना पैसा उस वक्त बाड़मेर में नहीं आया था, लेकिन अब बाड़मेर सरसब्ज है, पैसा बहुत है। ये सरदारी पाने की, संसद की सरदारी पाने की जो जद्दोजहद है, वो उसमें कहीं न कहीं यह जगह है कि आपके हाथ में केवल आप लॉ मेकर नहीं है, अगर आप सांसद हैं या अगर आप विधायक हैं, तो यू आर नॉट ओनली अ लेजिस्लेटर, यू आर अ डिसाइडर। किसे ठेका मिलेगा, किसके बसें चलेगी, किसकी नहीं चलेगी, ये भी तय करना। किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जाति, मेरी जाति, उसकी जाति, जाति है कि जाति नहीं। बाड़मेर जैसलमेर अब जो सौहार्द के लिए, मतलब यहाँ पे मुस्लिम और हिंदुओं का भी बड़ा, सिंधी मुसलमान, कलर मुसलमान, एक अच्छा पैक्ट नजर आता है। खास करके जो मिरासी और मांगणियार यहाँ के जो है, वो गा क्या रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर की? वो संस्कृति गा रहे हैं। किसकी गा रहे हैं? उस संस्कृति में न जाति है, न धर्म है, और कसुम, या 3 चीजें हैं। मुर्दर थारे देश में निपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। अब आप उस कसुमल रंग को किसी जाति से जोड़ दीजिए, ढोला को किसी जाति से जोड़ दीजिए, मारवणी को किसी जाति से जोड़ दीजिए, और आप लोगों के बीच विभेद पैदा कर दीजिए। ये आपके हाथ में है। मैं आज एक मित्र से बात कर रहा था, तो उसमें कहा गया कि नेता चुनाव के दौरान जो भी बोलते हैं, वो वोट के लिए, ध्रुवीकरण के लिए बोलते हैं। तो चुनाव आयोग को कह देना चाहिए कि इनकी बात, इस दौरान जो भी बोला गया है, उसे 100% सच मानने से पहले परख लें। जनता को जागरूक होना ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इस डेमोक्रेसी में, खास करके भारत की डेमोक्रेसी में, जहां पे
सुप्रीमेसी का थिंग जो है, जैसे मैं जॉन ऑस्टिन को अक्सर कोट करता हूं, जॉन ऑस्टिन कहते हैं विधि संप्रभु का समादेश है, यानी कि लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी भारत में कौन है? वी आर द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 अंक, हम भारत के लोग, हम सुप्रीम अथॉरिटी है। सांसद चुना जा रहा तो हमारे लिए चुना जा रहा है। संविधान सबसे बड़ा है व्यवस्था में, लेकिन संविधान को लागू कौन कर रहे हैं? हम भारत के लोग उसे आत्मसात करते हैं, अधिनियमित करते हैं, सौंपते हैं उस संविधान को, और हमारे पास मौका है बटन दबाने का। तो यहाँ जो जाति वाला मामला है बैठ नहीं रहा है। भीड़ तंत्र की बात करते करते अपन कोटा चले थे। कोटा में प्रहलाद गुंजल चुनाव आयोग पहुंचे हैं कि भाई भीड़ तो लाए हैं ओम बिरला जी, लेकिन खरीद खरीद के लाए हैं। आरोप है उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी थे, मेरी भीड़ ज्यादा थी, उसकी भीड़ ज्यादा थी। ये तो 26 तारीख को पता चलेगा प्रभु कि किसकी भीड़ किसके समर्थन में। प्रहलाद गुंजल ने चुनाव जमा दिया है कोटा का। पिछला चुनाव जमा नहीं था, भले ही रामनारायण मीणा चुनाव लड़ रहे थे, विजयराज सिंह भाजपा में चले गए थे जो 2009 में सांसद थे, 2014 में हार गए थे ओम बिरला से वो, लेकिन चुनाव जमा दिया है प्रहलाद गुंजल ने। शांति धारीवाल का उनको कितना साथ मिलता है वोटों में, भीड़ जुटाने में, देखने वाली बात होगी। लेकिन कोटा में माहौल गजब का बना हुआ है। चंबल का पानी हिलोरें ले रहा है, और इस चंबल के पानी में होली से ठीक पहले प्रहलाद कांग्रेस के हो गए थे। होली में से आपको याद होगा, यहाँ खास करके शेखावाटी और मारवाड़ में होली का दहन जब किया जाता है तो उसमें से एक नारियल निकाला जाता है जिसे प्रहलाद कहा जाता है। तो वो तो गोविंदा निकाल ले गए, यानी कि कांग्रेस निकाल ले गई, लेकिन वो अब भाजपा के वोट कितने काटेंगे? गुर्जर मीणा पैक्ट होता है तो फिर सीधा असर, मैं लगातार कह रहा हूं, टोंक सवाई माधोपुर पर भी पड़ेगा। लेकिन क्या रहेगा? धर्म एक बड़ा इशू है, यहाँ सेंटिमेंट्स एक बड़ा इशू है। कोटा जो कि शिक्षा की नगरी है, तमाम चीजें हैं, क्या रहेगा वहां का समीकरण, ये देखने वाली बात होगी। और अगर बात करें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जिस तरीके से कांग्रेस अब लास्ट में मजबूर हुई है कि सौंपना ही है, राजकुमार रोत को मजबूत करना है, क्योंकि उनका खुद का उम्मीदवार महेंद्रजीत मालवीय भाजपा में चले गए, इस्तीफा देके गए हैं। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मैं सांसद बनूंगा ही बनूंगा, और भाजपा का दुपट्टा पहना उन्होंने राम वाले इश्यू पे। तमाम चीजें, बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक अलग तरीके की लहर, वहां भी गजब की भीड़ जुटी सभी तरह के नामांकन में। मालवीय ने भी अपना प्रदर्शन किया, राजकुमार रोत ने भी किया। अब कांग्रेस अगर गठबंधन यहां करती है तो क्या कांग्रेस उदयपुर की सीट भी छोड़ेगी या भारत आदिवासी पार्टी उदयपुर की सीट छोड़ेगी, देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के पार्लियामेंट का जो माहौल है, पार्लियामेंट जाने वाली राह का जो माहौल है, वो बड़ा गजब का हो रखा है राजस्थान में। सीधा सरल सहज प्रदेश था, अब चूंकि अर्थतंत्र आया है चुनावों में, वोटों में, देखते हैं क्या रंग रहते हैं। आपको रूबरू रखेंगे। आपसे अपील है कि पार्लियामेंट कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम आपसे लगातार रूबरू होते रहें, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हमें इसमें सुधार करना चाहिए, क्या अपडेट करना चाहिए। नमस्कार।